नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी विद गौरव शर्मा की यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि अपन ने पिछली वीडियो में चतुर्थ भाव के बारे में बताया था, तो आज अपन पंचम भाव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने ज्यादा समय न लगाने के कारण मैंने पहले ही ये चीजें लिख ली थी, क्योंकि उस चीज में ज्यादा टाइम लग जाता है, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो अपन पंचम भाव के बारे में बताएंगे। पंचम भाव का आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने खूब पहले बता दूंगा कि कुंडली किस प्रकार क्या होती है, कौन सा क्या भाव है। तो इसमें पंचम भाव के कारक ग्रह हैं मंगल और शनि। ठीक है, अगर मंगल और शनि कुंडली में कहीं भी हैं, या उस भाव को कुछ हानि हो रही है या कुछ भी चीज हो रही है, तो वो पंचम भाव को, इसे अपन बोलते हैं विद्या का भाव, संतान भाव। विद्या का भाव और संतान का भाव इन्हें बोला जाता है। मेन अपन इनको यही बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि लगन हो गया, जन्म भाव हो गया, भ्रातृ भाव हो गया, माता का भाव हो गया, तो इसको अपन मेन विद्या और संतान का भाव बोलेंगे। ठीक है, तो इससे अपन एजुकेशन के बारे में देखते हैं। विद्या, जैसे कि अपन ने अभी बताया, एजुकेशन, व्यक्ति की एजुकेशन कौन सी फील्ड में होगी, या वो किस प्रकार उसका इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा। बुद्धि, किस प्रकार वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, किस प्रकार अपना कितना दिमाग लगाता है किसी भी चीज में। ठीक है, स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे मान लो कि वो गमन, किस चीज का गमन करता है, जैसे कि याद करने के लिए मान लो, या किसी भी चीज में मान लो, मतलब अपन कुछ चीज बोलते हैं तो उस चीज की वो कितनी वो सोचता है, उस चीज के बारे में कितना सोच विचार करता है। विचार शक्ति, वही बात होगी, वही सोचने की क्षमता। लेखन कला, लेखन कला में अब जैसे कि मैंने बताया था, द्वितीय भाव से भी देखा जाता है लेखन कला के बारे में। ऐसा नहीं है कि इसी से देखा जाता है, अपन सभी से वो कर सकते हैं थोड़ा। संतान का मेन जो है, संतान का, अगर किसी अशुभ ग्रह की पंचम भाव पे दृष्टि पड़ रही है तो संतान होने में दिक्कत 100% होगी। ठीक है, पुरुषों में गर्भ धारण देखा जाएगा। अगर किसी स्त्री की कुंडली है तो उसमें गर्भाशय देखा जाएगा। आप समझते होंगे इनका मतलब। मैनेजमेंट स्किल, प्रबंधन शक्ति, यानी वो व्यक्ति किस प्रकार से अपनी एक्स्ट्रा स्किल लगा के किसी जॉब के पर्पज में मान लो, या किसी अपने पढ़ाई लिखने में मान लो, मतलब वो एक्स्ट्रा स्किल पे कितना काम करेगा। जैसे मान लो वो पढ़ भी रहा है और दूसरी भी बिजनेस कर रहा है और किसी चीज में इंटरेस्ट ज्यादा है। ठीक है, अपन ये चीज भी इसी से देखते हैं। नीति, तो किस प्रकार की कूटनीति का वो आदमी है, किस प्रकार अपना दिमाग का उपयोग करता है वो। शास्त्रों का ज्ञान, वो व्यक्ति थोड़ा शास्त्रों का रुचि होगी शास्त्रों में, या वो नहीं होगी, उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखता ज्यादा, या मंत्र आदि अपन बोल सकते हैं वैदिक बटू। अगर इनमें थोड़ा शुभ ग्रह की दृष्टि है तो संतान का भी सुख होगा। मंत्र आदि, जैसे कि मान लो कोई वैदिक स्टूडेंट है तो वो उस फील्ड में भी जा सकता है। या फिर वो मान लो नॉर्मल भी कोई व्यक्ति है तो उसको शास्त्रों का ज्ञान होगा, उस चीज में उसको बेसिक इंटरेस्ट होगा। इससे अपन देखते हैं सट्टे के बारे में भी। कई व्यक्ति आपने देखा होगा कैसीनो, इनमें जो पैसा लगाते हैं, तो सट्टे आदि का भी, लॉटरी का जो है, वो सभी इससे देखा जाता है। भविष्य के बारे में, भविष्य का भी अपन कुछ परसेंट इससे पता कर सकते हैं। और प्रेम संबंधित, प्रेम संबंधित कोई भी चीज हो, अपन वैसे तो प्रेम संबंधित सप्तम भाव से देखते हैं, पर थोड़ा इससे भी देखा जाता होगा। मेरे अनुसार तो नहीं, पर होरा शास्त्र के अनुसार इसमें बताया गया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और अपन इससे देखते हैं दांत के बारे में। दांतों के संबंधित कोई भी रोग है, या दांतों में कीड़ा लग जाना, दांत बार बार छिड़ना, ब्रश आदि का ज्यादा उपयोग न करना। अगर बुध की प्लेसमेंट खराब है तो व्यक्ति के दांतों में दिक्कत आ जाती है। तो अगर बुध प्लेनेट किसी का अस्त हो जाता है तो भी दृष्टि मेन है। आपको मेन ये याद रखना है कि दृष्टि ग्रह की कहाँ पड़ रही है। ग्रह जहां बैठा है उससे ज्यादा उसकी दृष्टियां प्रभावित करती हैं। इस बात को आप नोट कर लेना। ठीक है, आमाशय, आमाशय का मतलब पेट, उदर, पेट के संबंधित कोई भी रोग अपन पंचम भाव से भी देखते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट लगता है तो आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो सकते हैं।
अपन पर्सनल कॉल करके अच्छे से समझाते हैं, बिल्कुल ठीक है। जय जय सीताराम, आपका दिन शुभ हो।